चलिए रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी। भोपाल संभाग में पारा 43.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। जबलपुर संभाग में पारा 41 डिग्री पार। अप्रैल में भोपाल का सबसे गर्म दिन दर्ज। कई जिलों में बारिश आंधी के आसार। 3-4 दिन में मिल सकती है थोड़ी गर्मी से राहत। प्रदेश में साइक्लोनिक सिस्टम सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, लगातार भीषण गर्मी का कहर जारी है, लोग गर्मी से त्रस्त हैं और अभी अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ है और माना जा सकता है मई और जून में और ज़्यादा भयावह गर्मी पड़ सकती है। जी देखिए, मध्य प्रदेश पिछले कई दिनों से भीषणतम गर्मी के दौर से गुजर रहा है और जहां तक बात करें तो पिछले 24 घंटे का सबसे ज़्यादा जो तापमान था 43.8 डिग्री सेल्सियस वो सीधी में रहा। इसके अलावा भोपाल की बात करें तो पिछले लगभग 7 से 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है और पिछले 24 घंटे में भोपाल का तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस रहा। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषणतम गर्मी न केवल भोपाल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में पड़ रही है। और 43 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जिन शहरों का तापमान पिछले 24 घंटों में रहा उनमें भोपाल, रायसेन, खजुराहो और सीधी रहे। और इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के 30 से ज़्यादा जिलों में गर्मी का कहर है। तापमान 42 डिग्री से ज़्यादा है और स्कूलों की भी आज तक छुट्टी कर दी गई थी। बच्चों की नर्सरी से लेकर जो 8th क्लास के स्कूल थे, CBSE स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगातार गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन और अन्य जो बीमारी हैं उनके केस बढ़ते जा रहे हैं और सरकारी अस्पताल जो प्रमुख अस्पताल हैं 1250 और हमीदिया अस्पताल में गर्मी के कारण जो मौसमी बीमारी है उसके कारण जो मरीज है उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और फिलहाल की बात करें तो आज सुबह से ही हालांकि भोपाल में हवाएं चल रही हैं लेकिन वो गर्म हवाएं हैं और अगले 24 घंटे में मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान में थोड़ी सी गिरावट, लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के करीब गिरावट आएगी। लेकिन फिलहाल जो हवाएं चल रही हैं वो भी गर्म है और उत्तर भारत से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजर रहा है उसके कारण मध्य प्रदेश में भी भीषणतम गर्मी पड़ रही है और इसमें भोपाल भी शामिल है। अनिरुद्ध, भोपाल जो है ताल तलैयों की नगरी है, बड़ी संख्या में तालाब मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार बढ़ती गर्मी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और जिस तरह मौसम वैज्ञानिकों की जानकारी सामने आई है कि रात में भी तापमान करीब 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। देखिए, जहाँ तक बात करें भोपाल की या मध्य प्रदेश की तो गर्मी या यहाँ मौसम बड़ा अनुकूल रहता है। न ज़्यादा गर्मी पड़ती है, न ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है और न ही ज़्यादा बरसात पड़ती है। लेकिन इस बार जो है गर्मी ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आमतौर पर मई के पहले हफ्ते में इस तरह की गर्मी देखी जाती थी मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से, लेकिन इस बार पिछले लगभग 7 दिनों से भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में जो पारा है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो भोपाल का ही तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस है और आज भी लगभग इसी के करीब पारे की रहने की ज़्यादा अधिकतम तापमान रहने की उम्मीद है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जहाँ तक बात करें तो लोगों को डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि दोपहर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर आवश्यक काम हो तो ही बाहर निकले, अनावश्यक धूप में न घूमें। तो सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक और लू लगने की जो जानकारी सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों से मिल रही है, तो इस भीषणतम गर्मी में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है वो डिहाइड्रेशन और लू लगने से जो बीमारियां हो रही हैं उसके कारण आम लोगों को हो रही है, जिसके बचाव के तरीके भी लोग अपना रहे हैं। मुंह ढक के चल रहे हैं, कपड़ा बांध के चल रहे हैं, हेलमेट लगा के चल रहे हैं और तमाम तरह के जो गर्मी से बचने के, तेज़ धूप से बचने के उपाय हैं, सनस्क्रीन लगा के चल रहे हैं, ऐसे तमाम उपाय लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी गर्मी से आम जनता को, आम लोगों को बेहद परेशानियों का सामना न केवल भोपाल में बाकी पूरे मध्य प्रदेश में करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। सहयोगी सोमनाथ और उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों से हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले सोमनाथ, आपके पास आना चाहूँगा। जिस प्रकार लगातार बढ़ती गर्मी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। डिहाइड्रेशन के मरीज़, पेट संबंधी समस्याओं के मरीज़ और स्किन इन्फेक्शन के भी मरीज़ लगातार अस्पतालों में पहुँच रहे हैं। जी
देखिए, बता दें जबलपुर की अगर बात की जाए, जबलपुर में भी काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ अगर बात की जाए तो 43 से 44 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, यहाँ तक कि पूर्व में 45 तक टेम्परेचर पहुँच गया। दोपहर में इतनी गर्मी रहती है 10 बजे 11 बजे के बाद अगर देखें तो लोगों को निकलना मुश्किल है और इसकी वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं। जिला अस्पताल में अगर बात की जाए तो ओपीडी भी मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि लोगों को जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है क्योंकि अगर आपको काम ना हो तो आप घर के बाहर ना निकलें और कोशिश करें कि पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़े और स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया गया है कि धूप में ना निकले और सावधानी और ख़ास बात है कि बुजुर्ग और बच्चों को विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। तो जिस तरह अभी मौसम विभाग ने भी जिस तरह चेतावनी दी है कि लगातार मौसम में बदलाव आएगा और तेज गर्मी पड़ेगी, तो उसी के असर पे ये है कि विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा और अगर बात की जाए तो पशु-पक्षियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो उसके लिए भी समाज सेवियों द्वारा प्याऊ और पानी की व्यवस्था और जानवरों को विशेष तौर पर बाहर धूप में ना जाने के लिए भी समाज सेवियों द्वारा कहा गया है। जी। जी बिल्कुल उपेंद्र, जिस प्रकार मालवा क्षेत्र होने के कारण दिन में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है, लेकिन रात में कहीं ना कहीं राहत की खबर सामने आती है। रातें जो है अन्य ज़िलों के मुकाबले थोड़ी ठंडी महसूस की जाती हैं धार में। जी। अमूमन धार मध्य प्रदेश का जो धार जिला है, यहाँ पर अप्रैल माह में 36 से 38 डिग्री तक का तापमान होता है, लेकिन इस बार जो तापमान गर्मी जो कहर ढा रही है, इस बार धार जिले के कई ऐसे शहर है जहाँ पर 40 से 44 डिग्री तक का तापमान पहुंच गया था और उसी को लेकर प्रशासन भी कई प्रकार से अलर्ट मोड पर है। लोगों को हिदायतें भी दी जा रही है। केवल रात्रि धार एक ऐसा जिला है जहां पर एक रजाई की ठंड, लोग कहते हैं, कहावत है कि एक रजाई की ठंड हमेशा रहती है, लेकिन इस बार की जो भीषण गर्मी है और इस बार का जो पारा है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रात्रि की बात करें तो रात्रि में भी काफी उमस का सामना लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि दिन का जो तापमान, दिन में जो तपन होती है उसको लेकर काफी रात में भी उमस और गर्मी का एहसास लोगों को होता है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, अगर इन कारणों की बात की जाए, जिस प्रकार अप्रैल में सामान्यतः इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन इस बार जिस प्रकार अप्रैल में गर्मी पड़ी है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्या माना जाए कि लगातार पेड़ों की कटाई और जिस प्रकार जल स्रोतों का दोहन किया जा रहा है और अनेक कारण हैं इस बढ़ती गर्मी के पीछे? देखिए, पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की परेशानी से जूझ रही है और ये ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है कि अप्रैल माह में आमतौर पे मध्य प्रदेश में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। लेकिन न केवल पेड़ कटाई बल्कि प्रदूषण आदि भी कई कारण हैं, जिसके कारण लगातार मौसम में जो क्लाइमेट चेंजेस होते जा रहे हैं, बदलाव होते जा रहे हैं, उसके कारण ये दिक्कत आ रही है। और जहाँ तक बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है, जब अप्रैल माह में तापमान 43-44 डिग्री सेल्सियस गया हो, तो ये एक रिकॉर्ड भी है और रिकॉर्ड के साथ ही ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात भी है कि इतना तापमान वो भी अप्रैल माह में जा रहा है। भोपाल की बात करें तो भोपाल काफ़ी ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है, काफ़ी यहाँ हरियाली है, लेकिन इसके बावजूद लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो। और अभी इस वक्त भी यहाँ गर्म हवाएं चलने का दौर सुबह 10 बजे के बाद शुरू हो गया है, तो देर शाम तक जारी रहेगा। और मौसम विभाग की ही माने तो अगले 24 घंटों में, हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरेगा, लेकिन मालवा के कुछ इलाके, रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर के आसपास के, इंदौर संभाग के आसपास के कुछ इलाकों में बारिश गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। लेकिन फिलहाल तो भोपाल सहित कई शहरों में भीषणतम गर्मी पड़ रही है और सुबह से ही तापमान लगभग 40 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता है, जो शाम को 6 बजे तक जारी रहता है। और अगले 24 घंटे में हालांकि मौसम विभाग ने राहत की बात कही है, लेकिन फिलहाल सुबह की जो शुरुआत है वो गर्म हवाओं और गर्मी से ही भोपाल में देखने को मिली है। जी बिल्कुल सोमनाथ, जिस प्रकार लगातार डिहाइड्रेशन के, हीट स्ट्रोक के मरीज अस्पताल में बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। लेकिन साथ ही साथ प्रदेश में और पूरे देश में ही लगातार कई स्थानों पर जल संकट की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, बिजली जाने की समस्या भी देखने को मिल रही है। तो माना जा सकता है प्रशासन की जिम्मेदारी ऐसे समय में काफ़ी ज़्यादा अहम है।
देखिए, बता दें बिजली की एक समस्या लगातार बनी है क्योंकि ट्रिपिंग की प्रॉब्लम लगातार हो रही है। आए दिन बीच-बीच में जो बिजली है वो ज़रूर जा रही है, लोग जी। इससे ज़रूर परेशान हैं और पानी की समस्या की अगर बात की जाए तो नर्मदा तट होने के बाद भी जबलपुर में जल संकट बना हुआ है। अगर बात की जाए तो आए दिन इनकी पाइपलाइन फूट जाती है और पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, जहाँ पर ऊपर पानी का प्रेशर अब कम आता है। टंकियाँ भी अगर बात की जाए तो टंकी का जो परसेंटेज है वो 50% ही भर पाती है, जिसकी वजह से सप्लाई पूरी तरह नहीं हो पाती है। तो ये समस्या हर साल बनी रहती है। गर्मियों की में पानी की समस्या दूर करने के लिए जनप्रतिनिधि और जो वार्ड पार्षद हैं, उनके द्वारा दावे किए जाते हैं, लेकिन हमेशा ये खोखले नज़र आते हैं क्योंकि पानी की समस्या लगातार बनी है और बिजली विभाग की लापरवाही ये है कि खुले पूरी वायरिंग फैली हुई है, खंभों का मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ तक कि जो पेड़ लगे हैं, मेंटेनेंस के नाम पे भी लगातार जो जिस तरह कार्य किए जाते हैं वो भ्रष्टाचार दिखता है क्योंकि ज़रा-सी हवा और ज़रा-सी बारिश होती है तो पूरी लाइट बंद हो जाती है। तो ये दिक्कतें हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता ज़रूरी है क्योंकि अभी मानसून भी अब कुछ समय बाद अगर आता है तो उसके बाद भी हवाएँ अभी चलेंगी, तो इस तरह बिजली की समस्याएँ लगातार बनी रहेगी और गर्मी की वजह से भी आग लगने के ट्रांसफार्मर की आग लगने की भी समस्याएँ लगातार अभी बीच में सामने आई थी। जी बिल्कुल, सोमनाथ, माना जा सकता है जिस प्रकार बढ़ती गर्मी में कूलर, एसी और साथ ही साथ जल की खास तौर पर आवश्यकता पड़ती है और इनकी किल्लत कहीं न कहीं आम जन के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। उपेंद्र, आपके पास आना चाहूँगा और जिस प्रकार बढ़ती गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए कई ज़िलों में स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टियाँ घोषित की जा चुकी हैं। माना जा सकता है अब ये आदेश पूरे प्रदेश में लागू करने की आवश्यकता है। में प्रभारी कलेक्टर ने पहले ही कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में 28 से 30 अक्टूबर तक छुट्टियां घोषित की है। अभी आगामी आदेश आगे और छुट्टियों को बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए इसका आदेश अभी आया नहीं है। लेकिन इस भीषण गर्मी के दौर में अभी वर्तमान में ये आवश्यकता है क्योंकि छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा क्योंकि गर्मी का जो दौर है ये अप्रैल माह में रिकॉर्ड दौर है और इसको लेकर काफी हद तक आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और काफी गर्मी के राहत के लिए लोग जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कई तरह की जुगत लोग कर रहे हैं गर्मी से राहत पाने के लिए भी। हाँ जी बिल्कुल। अनिरुद्ध, जिस प्रकार हमने चर्चा की कि किस प्रकार लगातार बढ़ती गर्मी के पीछे के कारण क्या है, अप्रैल में इस प्रकार गर्मी पड़ना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और साथ ही साथ लेकिन अब जब डिहाइड्रेशन के, हीट स्ट्रोक के मरीज अस्पतालों में पहुंचने शुरू हो गए हैं, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, तो अस्पतालों की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई हैं। क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं इस गर्मी से बचने के लिए? देखिए, जहाँ तक बात करें तेज़ गर्मी से बचने के लिए चिकित्सा सुविधाओं की, तो कल की बात करें तो 1250 जो भोपाल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे भोपाल कलेक्टर ने दौरा किया, सारी व्यवस्थाएं देखी। उन्हें भी वहाँ जब आकस्मिक दौरे में सबसे ज़्यादा जो मरीज़ मिले, जो लाइन में लगे थे या इलाज करवा रहे थे, वो हीट स्ट्रोक के मिले, यानी गर्मी से परेशान मरीज़ मिले। तुरंत सारे निर्देश दिए गए कि ORS घोल से लेकर जितनी भी गर्मी से बचाव की दवाइयाँ अस्पताल में हैं कि नहीं, उन्हें दी जा रही हैं कि नहीं, ये पूरा चेक किया गया, स्टॉक भी देखा गया। और इसी तरह से हमीदिया अस्पताल में भी सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया कि गर्मी से बचने के लिए या गर्मी की से पीड़ित जो बीमार आते हैं उनका इलाज सही तरीके से और तुरंत हो। और जहाँ तक बात करें तो निजी हॉस्पिटल्स में भी हीट स्ट्रोक और लू से जिन मरीज प्रभावित हो रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि शासन स्तर पर पूरे प्रयास किए गए सरकारी अस्पतालों में, लेकिन डॉक्टर्स ने यही सलाह दी है कि 11 बजे के बाद 6 बजे तक या 4 बजे के 4 से 5 बजे तक अगर आवश्यक काम है तो ही बाहर निकलें, अनावश्यक न निकलें। और अगर गर्मी में निकलना पड़ता है किसी को भी तो वह धूप से बचाव के पूरे इंतजाम करके निकलें, हीट स्ट्रोक से बचाव के पूरे इंतजाम करके निकलें। तो शासन स्तर पे सरकारी अस्पतालों में पूरी व्यवस्था को कल कलेक्टर ने चेक किया है, सारे निर्देश दिए हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक से और लू आदि से जो बीमार या मरीज त्रस्त हैं वो लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है।
जी बिल्कुल उपेंद्र, जिस प्रकार बढ़ती गर्मी में सामाजिक संस्थाओं की एनजीओज़ की जिम्मेदारी भी काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। फिर वो पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना हो या फिर आम नागरिक जो कई बार ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था कई बार चौक चौराहों पर की जाती है और टेंट लगाकर भी सिग्नल्स पर छांव की व्यवस्था की जाती है। माना जा सकता है कि एनजीओज़ को अब आगे बढ़कर इसका जो है जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। तक बात करें धार जिले की तो कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने गर्मी की शुरुआत से ही लेकर कई जिले में जगह जगह प्याऊ आदि की व्यवस्था की है और आगामी दिनों में भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं इस तरीके की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिस प्रकार की भीषण गर्मी और भीषण गर्मी का ये दौर है, कहीं ना कहीं बस स्टैंड हो या सार्वजनिक ऐसी जगहें जहाँ पर अधिक मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं, आवागमन करते हैं, ऐसी जगहों पर सामाजिक सेवा संस्थाओं के द्वारा प्याऊ और छाव के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है और आगे भी इनकी तैयारियां की जा रही है। जी बिल्कुल सोमनाथ, जिस प्रकार उपेंद्र ने भी जिक्र करा कि सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़कर इस क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और मैं समझता हूं समाज को इसकी ज़रूरत भी है। और जबलपुर में क्या कुछ इस प्रकार की तस्वीरें आप देख पाए हैं? देखिए, जबलपुर में इस तरह की पहल तो हमेशा की जाती है, क्योंकि पक्षियों के लिए जो पक्षियों के लिए सकोरे लगाए जाते हैं ताकि वो पानी पी सके, और नाद की व्यवस्था की जाती है ताकि जो जानवर है, जो गाय और पशु पक्षी है, उनके लिए विशेष तौर पर दुकानदारों द्वारा अपने दुकान के बाहर इस तरह लगाया जाता है। और रेलवे स्टेशन में भी इस तरह पक्षियों के लिए भी और यात्रियों के लिए भी विशेष तौर पर बनाया गया है। प्लेटफॉर्म के बाहर अगर बात की जाए तो जो गार्डन बनाए गए हैं वहाँ भी कुछ लोगों ने सकोरे लगाए हुए हैं, और जो भंवरताल उद्यान है वहाँ पे भी पक्षियों के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की है। ये पहल तो जबलपुर में लगातार कई वर्षों से की जाती है ताकि पशु पक्षियों को इस तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन जिस तरह गर्मी लगातार पड़ रही है, इसके विशेष तौर पर है कि जो आम जन निकलते हैं उनके लिए भी प्याऊ की व्यवस्था विशेष तौर पर नगर निगम द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि जो बस स्टॉप है, जहां बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन के बाहर है, यहाँ पर पानी के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। ठंडा पानी ढूंढते हुए नजर आते हैं, यहाँ तक कि उनको गर्म पानी भी नसीब नहीं हो पाता। तो इस तरह की दिक्कतें जरूर आती है। हाँ, रेलवे स्टेशन में जरूर यात्रियों की सुविधा के लिए ठंडे फ्रीजर लगाए गए हैं, क्योंकि लगातार ट्रेनों में जो भीड़ आती है, जबलपुर में पानी की व्यवस्था व्यापक रूप से की गई है। तो ये व्यवस्था बहुत ज़रूरी है और इसमें सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। जिस तरह मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, तेज़ गर्मी पड़ रही है, इसके लिए सावधानी बरतने की अति आवश्यक है, नहीं तो इसके परिणाम सही नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा भी इस तरह के निर्देश विशेष तौर पर दिए गए हैं। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, समाज की जिम्मेदारियों की हम बात कर रहे थे। जिस प्रकार समाज की तरफ से भी कई पहल की जाती हैं, कई इनिशिएटिव लिए जाते हैं लोगों को इस भीषण गर्मी में बचाने के लिए, और साथ ही साथ पशु पक्षियों को ध्यान में रखते हुए भी कई पहल की जाती हैं, की जा सकती हैं। राजधानी भोपाल में किस प्रकार की तस्वीरें देख पाएँ आप? देखिए, जहाँ तक बात करें प्याऊ वगैरह की, या जो तेज़ गर्मी में लोगों को प्यास लगती है, नगर निगम की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। अभी इतनी भीषणतम गर्मी जो पिछले लगभग 7 दिनों से पड़ने के बाद भी कहीं भी प्याऊ वगैरह की व्यवस्थाएं नहीं करवाई गई हैं, और स्वयंसेवी संस्थाएं ज़रूर कुछ प्याऊ और पीने के पानी की व्यवस्थाएं करवा रही हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से अभी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे आम लोग जो गर्मी में निकलते हैं वो अपनी प्यास बुझा सकें। अनिरुद्ध, अंतिम सवाल संक्षिप्त में, एक जागरूक समाज की पहचान वो है कि जो अपने अतीत से सीख पाए। तो क्या लगता है आपको, जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि लगातार पेड़ों की कटाई के कारण और अन्य कारणों के चलते भी इतनी भीषण गर्मी का सामना अब लोगों को करना पड़ रहा है, तो किस प्रकार समाज में एक पहल की जा सकती है, फिर वो चाहे पौधारोपण की बात की जाए या फिर अन्य पहलों की बात की जाए, जिसके माध्यम से आने वाले भविष्य में इस प्रकार की गर्मी से बचा जा सके? देखिए, जहाँ तक बात करें तो पूरी तरह से लापरवाही का ही नतीजा है जो कि इतनी भीषणतम गर्मी पड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का असर है। न केवल लगातार पेड़ कट रहे हैं, बल्कि जो पानी का क्षेत्र है, हालांकि सरकार अपने स्तर पर जलगंगा संवर्धन अभियान से पुरानी वाटर बॉडीज़ को जिंदा करने में लगी है, लेकिन इसके अलावा प्रदूषण, नरवाई जलाने की बात करें तो भोपाल के आसपास ही सबसे ज़्यादा केस आए। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो कि पर्यावरण को खराब कर रही हैं, और इसी का असर है जो अप्रैल
माह में इतने वर्षों बाद रिकॉर्ड टूटा और भीषणतम गर्मी पड़ रही है। और मई माह में गर्मी का क्या अंदाज होगा, इस आज के जो भोपाल के पिछले 24 घंटे का तापमान है 43.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, उसको देख के लगाया जा सकता है कि आगे कितनी गर्मी और पड़ेगी। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, तो माना जा सकता है कि बढ़ती गर्मी कहीं ना कहीं संकेत है कि अब समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है और सुरक्षात्मक उपायों की ज़रूरत है। आप तीनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।